हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ अंशुमान सिंह और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे चैनल में हम लोगों ने रिसर्च किया और ये देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में यूट्यूब पे ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो ये एक इनिशिएटिव हमारे चैनल की तरफ से जो कि हम लोगों ने शुरू किया है कि अब हम एक प्लेलिस्ट जो कि बनाएंगे जिसमें कि हम लोग पूरा कोर्स को कवर करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के। तो ये आज पहली वीडियो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जिसमें हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, यानी कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे सबसे पहली लाइन हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर हाईली कोरिलेटिव। मीन्स इसका मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप और किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से मिली हुई है। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए कि अगर भाई एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, सबसे पहले हमें देखना है एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली कुछ नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप होता यह है कि जब कोई एक बंदा किसी एक इनोवेटिव आइडिया पे काम करता है और उस इनोवेटिव आइडिया पे काम करने के साथ साथ उससे रिलेटेड कोई एंटरप्राइज बनाता है या कोई बिजनेस सेटअप करता है। और ये जाहिर सी बात है कि जब हमारी कंट्री में कोई बिजनेस सेटअप होगा तो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी ही होनी है। तो इसलिए यही पहली लाइन बोल रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर हाईली कोरिलेटेड। तो अगर किसी देश में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो जाहिर सी बात उस देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। चलिए दूसरी लाइन पे हम लोग फोकस करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 4 मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से जो है हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो उनमें से चौथा जो एक स्तंभ है जो कि इम्पॉर्टेंट जिसको माना जाता है वो एंटरप्रेन्योरशिप भी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फोर्थ मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, यानी किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। अब आते हैं तीसरी लाइन पे, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये लाइन बोलती है कि एंटरप्रेन्योरशिप है जो कि हमारी इकोनॉमी पे आने वाली कई प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। पहली प्रॉब्लम जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पॉवर्टी यानी गरीबी। तीसरी है इम्बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। इम्बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होती क्या है, मतलब देखेंगे आप कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, जैसे कि केरल में देखिए, केरल में एजुकेशन रेट जो बहुत अच्छा है, यानी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा है। अगर वहीं पे हम यूपी में देखें तो हमारा लिटरेसी रेट एज कम्पेयर टू केरल बहुत कम है। तो ये जो क्या है, ये एक इम्बैलेंस ग्रोथ, कोई बैलेंस ग्रोथ हमारे नहीं चल रही। तो इन्हीं सबको करने के लिए भाई जाहिर सी बात नए नए बिजनेस सेटअप होंगे, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात एजुकेशन, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें घटेंगी बढ़ेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग मानते हैं, एक बैलेंस्ड ग्रोथ भी होगी। अब देखते हैं हम लोग चौथी लाइन बोलती है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड। भाई जाहिर सी बात अभी हमारी जो इकोनॉमिक पावर है वो कुछ जगह बंद कर रह गए। आप कहेंगे कैसे बंद कर रह गए, तो आप खुद देखेंगे। रिलायंस हो गई, रिलायंस एक हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी है। क्या है, एक आदमी के हाथ में कितना बड़ा एम्पावर, कितना बड़ा एम्परर है, मतलब एक पूरा कितना बड़ा मतलब उनका स्कोप है, कितनी इंडस्ट्रीज है। तो उन सबको भाई एक आदमी के हाथ में इकोनॉमिक पावर ना रहे, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप इस पर भी हेल्प करती है। भाई जाहिर सी बात किसी गांव का बच्चा एक नए आइडिया पे काम करेगा, एक नया बिजनेस सेटअप करेगा, कुछ पैसे अर्न करेगा, 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, पॉवर्टी को कम करेगा, खुद का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, साथ में अपने साथ जो कि उसके कलीग हैं उनका भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। तो जाहिर सी बात इससे जो है इकोनॉमिक पावर स्कैटर्ड होगी। ठीक है, मीन्स सबका साथ सबका विकास होगा। चलिए अब इस पैराग्राफ में अब मुझे नहीं लगता कि कुछ और बताना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बारे में हालांकि हिस्ट्री इस पर जानना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है और ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़, द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप डिराइव्ड फ्रॉम 17th century फ्रेंच वर्ड। मीन्स जो एंटरप्रेन्योरशिप शब्द है ये हमारा फ्रेंच वर्ड इंटरप्रेंडर से निकल कर आया है।
जिसका मतलब होता है वो इंसान जो कि रिस्क लेता है, अंडरटेक करता है, किसी चीज़ को अंडरटेक करता है। अब वो रिस्क हो सकता है, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, रिस्क भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है। वो इंसान जो कि जिम्मेदारी लेता है किसी रिस्क या किसी प्रॉफिट और लॉस को लेने की, किसी रिस्क को लेने की, तो उसी शब्द से निकल के आया है एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम जान गए एंटरप्रेन्योरशिप किस शब्द से निकल के आया, एंटरप्रेन्योर से। ठीक, पेपर में आए एक ये अच्छा पॉइंट है लिखने लायक, एक मार्क्स ग्रैबिंग पॉइंट है। अब आते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसीडर्ड एज द एक्ट ऑफ एज्यूमिंग द रिस्क एंड टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक, मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एक्ट ऑफ एज्यूमिंग द रिस्क। मतलब आप किसी रिस्क यानी किसी रिस्क को आंक रहे हो, किसी रिस्क को पता लगा रहे हो, साथ में उसको अंडरटेक कर रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स आपने किसी चीज़ के रिस्क के बारे में जाना और उस रिस्क को झेलने की क्षमता अपने अंदर बिल्ड करी, और इस रिस्क को झेला और उससे कुछ इनोवेटिव निकाल कर उससे आपने प्रॉफिट अर्न किया, इसी सबको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सॉरी, it is ability to start a new enterprise to earn a profit by producing marketing of goods and services to meet the requirement of customer in। देखिए इस लाइन का मतलब ये है, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है कि किसी नए एंटरप्राइज को पहले चीज तो सेटअप करना। पहला पॉइंट यही निकल के आता है, किसी नए एंटरप्राइज को सेटअप करना, फिर उस एंटरप्राइज में आने वाले रिस्क या प्रॉफिट और लॉस को झेलना, मीन्स उसको झेलने की क्षमता रखना। फिर एक क्वालिटी और होती है एंटरप्रेन्योर की कि वो मार्केट को पहले जानता है, कस्टमर की नीड्स को जानता है, उस पर काम करता है। और काम भी क्या, जाहिर सी बात यहाँ पे लिखा हुई है, वह प्रॉफिट अर्न करेगा प्रोड्यूस और मार्केट करके, यानी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, यानी किसी चीज़ को बनाएगा, उस चीज़ का प्रचार करेगा और उस चीज़ को बेचेगा। अब वो चीज़ गुड्स भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है। और क्या करेगा, मीट करेगा, यानी जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की उनको पूरा करेगा। तो क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस को सेटअप करना जिसमें आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, जिसमें क्या आप कर रहे हो, आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, साथ में किसी चीज़ को बेच रहे हो, उस बेचने से आप किसी चीज़ को बनाने से बेचने तक से आप किसी कस्टमर की नीड को पूरा कर रहे हो। यही एक पूरे प्रोसेस को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। गॉट इट। अब हम लोग देखते हैं जो कि तीसरी लाइन है, वो एंटरप्रेन्योरशिप इज एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टू आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। एक ये भी पॉइंट लिखा जा सकता है कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को पता लगा पाता है, उसी सबको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। वो बंदा जो कि किसी नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, उसी को हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब यहाँ पे वही दिया गया है, एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु कंसीव द आइडिया। पहली चीज तो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि एक ऐसा बंदा होता है जो कि जिसके कि मन में कोई नया आइडिया आता है। पहली चीज, एक नया आइडिया आया, उसने इस आइडिया के मुताबिक सारे रिसोर्सेज को अरेंज किया, देन उसने एक नया एंटरप्रेन्योरशिप बनाया। क्लियर है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।